हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो है अब जिसके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है या टाइटल है, वो किसी और बंदे को उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए देता है और कुछ सालों बाद वो उस बंदे से उस प्रॉपर्टी को वापस मांगता है और सामने वाला बंदा जो उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उसका किराएदार है या जो यूजर है उसे यूज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को देने से मना कर देता है। ठीक है। तो और उस केस में जब वो केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट भी उस जो है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिसीजन है वो एक तरह से जो कब्जादारी है, जो क्लेमेंट है, ठीक है, उसके फेवर में देता है। ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक और साथ में औरों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्स पोजीशन, आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्स पोजीशन या प्रतिकूल या विपरीत कब्जा। ठीक है। तो इसमें इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जैसे राम और श्याम दो लोग हैं। राम के पास किसी प्रॉपर्टी का ओनर है और श्याम ने रिक्वेस्ट करके राम से वो प्रॉपर्टी प्रयोग करने के लिए या तो किराए पर या किसी दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से प्रयोग करने के लिए ली। अब उसमें क्या कहते हैं कि जब श्याम है, श्याम उसे रेगुलर यूज करता रहा और राम ने वो किराया देता रहा या जैसी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उससे डिसाइड हुई थी उस हिसाब से उन कंडीशन को फुलफिल करता रहा। उस बीच राम ने कोई ऑब्जेक्शन श्याम से नहीं किया, ना कोई लीगल नोटिस दिया, ना कुछ और, बहुत अच्छा व्यवहार बना रहा। लेकिन क्या कहते हैं, 12 साल प्रयोग करने के बाद, ठीक है, 14 या 15 साल बाद जो भी है, राम ने श्याम से कहा कि अब भाई जी ये प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए। ठीक है, मुझे, क्योंकि मुझे यूज करना है, और श्याम ने उस प्रॉपर्टी को देने से मना कर दिया। ठीक है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है एडवर्स पोजीशन की कंडीशन। ठीक है। और अगर 12 साल का टाइम पीरियड अगर कंप्लीट कर लिया, वो केस कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट भी अगर वो प्रूव कर देता है कि ये एडवर्स पोजीशन है, कौन, जो क्लेमेंट है, जो उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, जो कब्जादारी, अगर ये प्रूफ कर देता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने 12 साल से ज्यादा यूज करी है, तो उस केस में कोर्ट उससे प्रॉपर्टी खाली नहीं कराता। ठीक है। तो ये एडवर्स पोजीशन की कंडीशन कहलाती है। अब चलते हैं इसके आगे कि सबसे पहली बात तो कि जो किसी पोजीशन या किसी कब्जे को एक तरह से विपरीत कब्जा या प्रतिकूल कब्जा बनने के लिए क्या कहते हैं कि एक तरह से टाइम पीरियड क्या होता है, स्टेटरी टाइम पीरियड क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम देख रहे हैं, द स्टेटरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर पोजीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी interest therein as stipulated in section 65 of limitation act 1963 is 12 year in case of private property and 30 year in case of government or public state public property। ठीक है, from the dates in transgression। और स्टेटी पीरियड का मतलब वो है कि वो पीरियड कि जिसमें कब्जाधारी ने वो प्रॉपर्टी अपने पास रखी। ठीक है, वो कहलाता है वैधानिक या स्टेटी पीरियड या कानूनी पीरियड। तो होता क्या है कि जो आपका जो क्या कहते हैं एडवर्स पोजीशन या प्रतिकूल कब्जे का जो लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई होता है, उसके हिसाब से जो सेक्शन 65 क्या कहता है, तो सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 65 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने किसी सामने वाले व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी या कोई भी मकान प्रयोग करने के लिए लिया था, और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो 12 साल तक उसने उसे अपने में कब्जे में रखा, और अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो कम से कम 30 साल का टाइम अगर क्रॉस कर गया, और उस बीच जो प्रॉपर्टी का ओनर, एक्चुअल ओनर जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, उसने किसी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया, कोई लीगल नोटिस नहीं दिया। ठीक है। और तो वो जो है, अगर वो सारा ये टाइम पीरियड कंप्लीट कर ले जाता है 12 साल या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी केस में 30 साल, तो वो एक तरह से वो एडवर्स पोजीशन का टाइम पीरियड एक कंप्लीट माना जाएगा। एक तरह से एडवर्स पोजीशन की जो टाइम वाली कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी, उस केस में उसका कब्जा एक तरह से
प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर एक्वायरिंग टाइटल ओवर प्रॉपर्टी बाय एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन के लिए कौन कौन सी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कब्जाधारी को अपना कब्जा एक तरह से प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो कंटिन्यूटी इन एडवर्स पोजीशन। कंटिन्यूटी इन एडवर्स पोजीशन का जो मतलब क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी एडवर्स पोजीशन का मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो कि जो कब्जाधारी है या क्लेमेंट है उसने उस प्रॉपर्टी को रेगुलरली यूज किया है, मतलब जो है आपका उसमें क्या कहते हैं बीच में एक भी दिन के लिए खाली नहीं करी है। ठीक है, रेगुलर वो अपने यूज में लाया है और एक तरह से इस बीच जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर या जो क्या कहते हैं जिसके पास उसका टाइटल है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, तो कंटिन्यूटी रहनी जरूरी है प्रतिकूल कब्जे या जो एडवर्स पोजीशन के लिए। ये तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। दूसरा, हॉस्टाइल पोजीशन। हॉस्टाइल पोजीशन का मतलब क्या कहलाता है? ठीक है, द क्लेमेंट मस्ट ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी फॉर द फुल स्टेटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशंस बाय नोइंग fully well that he oblique she does not have any legal right to occupy the property। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो कब्जादारी है, जो क्लेमेंट है, उसने क्या किया है कि अपना स्टेटी पीरियड एक तो कंटिन्यूसली और साथ में जो अपना स्टेटी पीरियड है उसे पूरा किया है, मतलब 12 सालों तक रेगुलर वो उस प्रॉपर्टी पर उसके कब्जे में रही, रेगुलर उसे वो यूज करता रहा, ये उसे प्रूव करना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उस बीच में जो प्रॉपर्टी ओनर है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसने कोई भी डिस्प्यूट या कोई लीगल नोटिस उसे नहीं दिया। ठीक है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन का मतलब वास्तविक कब्जे का मतलब क्या है? वास्तविक कब्जे का मतलब ये है कि जिस समय कब्जाधारी या क्लेमेंट के पास वो प्रॉपर्टी रही तो उसमें वो कुछ ना कुछ काम करता रहा। काम करने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करा हो, कोई मतलब कोई अगर खाली प्लॉट है तो कोई क्या कहते हैं मकान बना लिया हो। ठीक है, या कोई मकान बनाया तो उसके ऊपर कोई एक कमरा बनवा दिया और प्रॉपर्टी ओनर उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाया ना हो, या इसके अलावा क्या कहते हैं कोई और स्ट्रक्चर बना दिया हो, या क्या कहते हैं आपका कोई क्या कहते हैं कि उसमें कुछ वो फार्मिंग करता था, खाली जगह तो फार्मिंग करता हो, या कोई उसमें कोई बुआई वगैरह कर रहा हो, कुछ खेती वगैरह कर रहा हो, या कोई पेड़ों की कटिंग कर रहा हो, तो मतलब रेगुलरली उस पीरियड में वो कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी करता रहा हो। ठीक है, तो अगर ये नहीं कि प्रॉपर्टी लेके आपने डाल दी। इसके अलावा एक्सक्लूसिव पोजीशन का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव पोजीशन का मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो क्लेमेंट मस्ट बी इन सोल फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट द लीगल क्लेम, take a comma right and the title of the true owner or the claimant for the stated period of limitations। इसका यहाँ इस पॉइंट का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है एक्सक्लूसिव पोजीशन का मतलब ये है कुछ जो खाली जो लैंड पड़ी हुई थी उसमें उस प्रॉपर्टी में उसमें कुछ डेवलपमेंट किया हो, मतलब कुछ बनवा दिया हो, कोई बाउंड्री खिंचवा दी हो, किसी तरह कोई कंस्ट्रक्शन करा दिया हो, या कोई बिल्डिंग बना दी हो, या जैसे मान लेते हैं कोई खाली जगह पड़ी है तो उसमें चारों तरफ से आपने देखा होगा कि लोग बाउंड्री करा देते हैं। भाई प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें बाउंड्री करवा दी, तो यहाँ खरीदा नहीं है लेकिन वो यूज कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया बाउंड्री करवा दी और प्रॉपर्टी ओनर को पता होने के बावजूद उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई लीगल नोटिस दिया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो उस केस में ऐसा कब्जा एक तरह से एडवर्स पोजीशन या प्रतिकूल कब्जा माना जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। इसके अलावा जो इसके अगर हम एक्सेप्शनल केस देखें, मतलब अगर हम इन सारी बातों को ले लें तो क्या इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है? तो ऑब्वियस है हर चीज का कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद यह है कि अगर बाय द वे किसी पर्सन ने किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में 12 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया है,
ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो 30 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो प्रॉपर्टी का जो मेन टाइटल है, ओनर है, वो या तो माइनर है, 18 साल से कम का है, ठीक है, या दूसरा अनसाउंड माइंड, कमजोर दिमाग, दिमागी रूप से विक्षिप्त है, कमजोर है, पागल है, जिसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, या क्या कहते हैं किसी आर्मी वगैरह से रिलेटेड है। मतलब सीधी सी बात है, अगर सामने वाला बंदा किसी आर्म सर्विस, मतलब ये देखो साफ साफ आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, वेयर द ओनर ऑफ अनसाउंड माइंड और माइनर, और वेयर द ओनर इज सर्विंग इन द आर्म सर्विस। जो नेवी है, ठीक है, जो नेवी के जॉब में है, या जो क्या 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 कहते हैं कि आपका फोर्स वगैरह में, मतलब जो सशस्त्र बल में जो कोई पर्सन अगर जॉब कर रहा है, तो अगर उस उसकी प्रॉपर्टी है, तो उस केस में ये 12 साल वाला जो टाइम लिमिट है, या एडवर्स पोजीशन वाली जो कंडीशन है, वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो अब एडवर्स पोजीशन अगर कोई पर्सन अपना प्रूफ कर देता है, कोर्ट में केस जाता है, दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, और कोर्ट में केस अगर जाता है तो कोर्ट क्या करेगा, अगर ये पर्सन ये प्रूव कर देता है कि मैं 12 साल से ज़्यादा से ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो मैं 30 साल से ज़्यादा से इस प्रॉपर्टी को मैंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके अलावा वो क्या करता है कि कोर्ट में कुछ 12 साल के 30 साल के एविडेंस भी दे देता है, कुछ सॉलिड एविडेंस दे देता है, या कुछ लोगों की जो अगल बगल वाले हैं उनकी गवाही करा देता है, ठीक है। और इसके अलावा उस टाइम पीरियड में अगर ये प्रूव करता है कि इस पीरियड में इस सामने वाले बंदे ने, जिसके जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है या जिसका टाइटल है, उसने किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, तो ये सब बातें अगर वो प्रूव कर देता है, तो उस केस में कोर्ट अगर एडवर्स पोजीशन उसका मान लेता है, तो उस केस में वो जो डिसीजन है वो एक तरह से क्लेमेंट के फेवर में दे देता है, या कब्जादारी के फेवर में दे देता है, और प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर चाह कर भी उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करा पाता। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तरह से एडवर्स पोजीशन पे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक और औरों के साथ शेयर करिए, साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नए वीडियो जो आगे इम्पोर्टेंट वीडियो आने जा रहे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। बाकी अगर आपकी कोई भी अगर क्वारी या डाउट होता है तो मेरा जो पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106 नंबर, उस पर कॉल करके आप अपनी क्वारी ले सकते हैं, उसका आंसर ले सकते हैं। थैंक यू। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।